हाँ, कहाँ तक पढ़ लिए थे अपन? ठीक है, संयुग्मी लिखो। आज का टॉपिक पहला, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखो, परिभाषा लिखो। किसी सम्मिश्र संख्या Z, किसी सम्मिश्र संख्या Z की संयुग्मी संख्या को Z बार से लिखते हैं तथा निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। यदि Z इजकल टू A प्लस आयोटा B, तो Z बार इजकल टू A माइनस आयोटा B। ये संयुग्मी संख्या है Z बार। तो इसमें केवल आपको आयोटा का गुणांक जो है उसका चिन्ह चेंज करना है। ठीक है, वास्तविक भाग को छेड़ना ही नहीं है, केवल काल्पनिक भाग का चिन्ह चेंज करना है। जैसे Z1 इजकल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो Z बार इजकल टू 3 माइनस 4 आयोटा। Z2 इजकल टू -3 -1 माइनस रूट 3 आयोटा, तो Z बार बराबर -1 प्लस रूट 3 आयोटा। Z3 इजकल टू 4, तो Z बार इजकल टू 4। Z4 इजकल टू 3 आयोटा, तो Z बराबर -3 आयोटा। ठीक है, ये प्योर वास्तविक प्योर रियल नंबर है, तो इसका संयुग्मी भी वही होगी। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो। प्रॉपर्टीज, Z इजकल टू मान लियो x प्लस आयोटा y है Z, तो Z बार क्या होगा? x माइनस आयोटा y होगा। इसकी जोड़ करो, Z प्लस Z बार 2x होगा। तो फर्स्ट ये हो गया Z प्लस Z बार जो है टू रियल पार्ट ऑफ Z। ठीक है, Z और Z बार का योग क्या होगा? टू रियल पार्ट ऑफ Z। Z का रियल पार्ट x तो होता है ना, वास्तविक भाग, तो 2 गुणा Z का वास्तविक भाग। नंबर 2, Z माइनस Z बार क्या होगा? 2 आयोटा y, तो क्या हो जाएगा? Z माइनस Z बार इजकल टू 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट खुद वास्तविक होते हैं। इसका रियल पार्ट क्या है? x है, वास्तविक भाग क्या है? x, और काल्पनिक भाग क्या है? y है। आयोटा y नहीं है, y है। तो x और y दोनों ही वास्तविक संख्या होती है। बोथ x एंड y बिलोंग्स टू R होती है। ठीक है, जो आयोटा के गुणांक होते हैं वो उसको कहते हैं काल्पनिक भाग। जो आयोटा के जो बिना आयोटा वाला पार्ट होता है वो होता है, हाँ। नंबर 3, Z1 प्लस Z2, इसका होल बार लगाएंगे। 1 मिनट को आप। नंबर 3, Z
कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंजुगेट का कंजुगेट निकालेंगे तो वापस वो जेड आ जाएगी, है ना। जैसे जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड बार क्या हुआ, एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका कंजुगेट निकालो, जेड बार का बार एक्स प्लस आयोटा वाई होगा, तो वापस जेड आ गया ना। संयुग्मी का संयुग्मी वापस वही संख्या आ जाती है। 4 Z1 प्लस Z2 का संयुग्मी, यानी जोड़ने के बाद में संयुग्मी कंजुगेट, या इसका अलग अलग कंजुगेट करके जोड़ो, ठीक है। 5th Z1 प्लस माइनस दोनों शामिल ले लो आप इसमें। Z1 इंटू Z2 का संयुग्मी, Z1 Z2 का संयुग्मी। 6th Z1 बट्टा Z2, भाग देने के बाद में अपन संयुग्मी लगा रहे हैं, पहले इसका भाग दो और फिर संयुग्मी करो, फिर क्या हो जाएगा, ये Z1 की संयुग्मी बट्टा, ये अपन प्रूफ नहीं करेंगे, ये जो रिजल्ट के रूप में आपको याद रखेंगे अपन, प्रूफ में टाइम लग जाएगा। हाँ, इसको सिद्ध नहीं करेंगे, वैसे ही रखेंगे। एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है 7th, देखो z इजकल टू क्या है, x प्लस आयोटा वाई, और z बार क्या है, x माइनस आयोटा वाई। z इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, हाँ, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो z इंटू जेड बार क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, अच्छा मापांक लिखा है नहीं, तो इससे पहले आप लिख लो, संयुग्मी से पहले मापांक। हाँ, z यदि z बराबर x प्लस आयोटा वाई हो तो z के मापांक को z इता से लिखते हैं तथा निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। z मापांक होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मापांक मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। ये होता है। जैसे z इजिकल टू 3 प्लस 4 आयोटा है, तो z मापांक क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट 25, 25 का 5, और z बार 3 माइनस 4 आयोटा, z बार का मापांक क्या होगा, 9 प्लस 16 इजिकल टू 25 इजिकल टू 5, ठीक है, ये है। हाँ, z इजिकल टू है x प्लस आयोटा वाई, z बार z इजिकल टू ये है, और z बार है आपके x माइनस आयोटा वाई। z का मापांक क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई के गुणा का स्क्वायर रूट है, और z बार का मापांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर रूट। तो क्या मिला, z बार का मापांक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों क्या होते हैं, इन कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक और उसके कॉन्जुगेट का, उसके संयुग्मी संख्या का मापांक सेम होते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, z का मैग्नीट्यूड और z बार का मैग्नीट्यूड।
लिख लिया? ये साफ कर रहा हूँ, ये वाले 8 नंबर। वो तो अलग से है ना, इससे पहले अपन को वो पढ़ना था मापांक, मॉडुलस, इसको मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। लिख लिया? हाँ, इधर देखो, z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये है। तो z बार क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा वाई। z इंटू जेड बार क्या हुआ? x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई। तो z बार क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना? a प्लस बी, a माइनस बी। तो x का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान -1। यानी अपन जब 9th या 10th क्लास में पढ़ते थे तो अपन फैक्टर करते थे ना, तो सर बताते थे ना कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के तो गुणनखंड हो जाते हैं ये, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फैक्टर नहीं होते हैं, वास्तव में रियल में नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि अपन कॉम्प्लेक्स नंबर अब पढ़ चुके हैं अब, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं। क्या होंगे इसके फैक्टर? हाँ, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई। यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर या काल्पनिक संख्या के बारे में जानकारी है तो आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, पहले नहीं होते थे, 10 तक नहीं होते, 11th में ये गुणनखंड होने लगे, लेकिन ये काल्पनिक कॉम्प्लेक्स के रूप में होते हैं। हाँ, तो कभी जरूरत पड़े तो ये। अब ये किसके इक्वल है ये बताओ आप? जेड बार, यहाँ से देखो आप, यहाँ से जेड के मापांक का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया। तो ये क्या मिला आपको? जेड स्क्वायर। या ये भी लिख लो आप, जेड स्क्वायर मापांक स्क्वायर बराबर स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये एक्स रियल पार्ट है, वाई इमेजिनरी पार्ट है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल। तो ये बहुत काम की चीज़ है। जेड बार इज इक्वल मॉडुलस जेड का स्क्वायर, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क है, इन दोनों में फर्क है, इसमें और इसमें, ठीक है। जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड स्क्वायर होगा एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। जबकि जेड मापांक का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये तो ऐसे हो जाएगा, जबकि इसका ये, तो ये अलग है। And these are not same. हाँ, अब 9th पॉइंट,
मापांक में ले लेते हैं, मापांक पढ़ चुके हैं तो मापांक की प्रॉपर्टी लिख लें। हाँ, Z1 Z2 का मापांक इजकल टू Z1 का मापांक इंटू Z2 का मापांक। 10th Z1 प्लस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2। ठीक है। हाँ, Z1 माइनस Z2 इज आल्सो लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस हो जाएगा, ये तो ग्रेटर देन प्लस Z2। हाँ, Z1 माइनस Z2 बड़ा होगा Z1 माइनस Z2 से। और Z1 माइनस Z2 छोटा होगा। हाँ, लिख दिया ना छोटा तो। ठीक है। जैसे इसको आप इस रूप में देख सकते हैं, जैसे 5 7 ऐसे लेते हैं ना। जैसे एक संख्या ले ली 5, दूसरी संख्या ले ली आपके -3, ये ले ली रियल के रूप में। तो 5 -3 छोटी होगी 5 के मापांक से, -3 के मापांक से। सही है। ये तो हो जाएगा 2 का मापांक 5 और 3 8 हो गए, 8 छोटा हुआ। हाँ, ये है 5 + 3 छोटा या बराबर होगा 5 + 3 आएगा। ये तो ये ले लेते हैं, मान लो ये छोटी ले लेते हैं और ये बड़ी ले लेते हैं। जैसे ये ले लिया आपने 1 और -3, तो 1 - 3 इसके लिए छोटी होगी 1 के मापांक से प्लस -3 के मापांक से। ठीक है। लेकिन ये तो हमेशा बड़ी होगी, माइनस करेंगे तो, या माइनस करेंगे तो ये 1 है और ये -3 है तो -2 होगा। और ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ये डिपेंड करेगा Z2 के ऊपर। Z2 का यदि मापांक Z1 से बड़ा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जबकि ये तो हमेशा क्या हो जाएगी, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, मापांक हमेशा बड़ा होता है। यानी Z का जो मापांक है ना, ये तो 10वीं में ले लो आप सभी। 11वीं प्रॉपर्टी है ना ये, कि Z का जो मापांक है ऑलवेज बड़ा होता है रियल पार्ट ऑफ Z से, और Z का मापांक बड़ा होता है ऑलवेज इमेजरी पार्ट ऑफ Z से। किसमें ग्रेटर इक्वल आएगा ना। हाँ, इसमें अच्छा लिखा नहीं, हाँ आ सकता है। इनको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वलिटी। ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी है, मेन काम आने वाली यही है। ये हाँ, ये छोटी होगी, ये प्लस हो जाएगी ना, ये जुड़ जाएगी और ये माइनस घट रही है। भाई ये भी छोटी है तो ये तो होना ही है छोटा, इसमें क्या है, ये तो और भी कम है इससे। ये अरे चिन्ह अलग अलग करो ना आप, बराबर होना क्या है। जैसे ये देखो आप Z को करो Z1 को करो आप 1 और Z2 को करो आप -3। तो क्या आएगा, 1 + 3 का मापांक बड़ा होगा 1 के मापांक -3 का मापांक, 1 - 3 - 2।
ये तो समझने के लिए है ना। जैसे वेक्टर में होता है ना वो सदिश का नियम, ये त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये इसको इसलिए इसको बोलते हैं त्रिभुज असमिका। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये ए बी सी यानी ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ा होगा, और बी सी प्लस ए सी ए बी से बड़ा होगा ऐसे, और ए सी हो गया, ए बी हो गया, इससे बड़ा ले लो बी सी। कोई भी दो भुजा का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होगा जब वो रेखीय नहीं, जब वो रेखीय नहीं। रेखीय होंगे तो वो त्रिभुज नहीं रहेगा, उसका एरिया 0 हो जाएगा, है ना। यदि वो रेखीय है तीनों तो ये बराबर हो जाएंगे ऐसे। लेकिन फिर अपन को देखना पड़ेगा सी कहाँ पे है ना भाई। हमेशा तो बराबर होगा नहीं ना। कैसे होगा? ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा, फिर ये नहीं होगा। फिर आपको ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी थोड़े होगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो ये इसको बोलते हैं त्रिभुज असमिकाएं, ट्राइंगल इनइक्वलिटी। हाँ, अब इससे देखो आप, इससे एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं। इससे क्या निकाल सकते हैं? इसी से, जैसे Z1, Z2 और Z3 लिया, Z1 का मापांक, Z2 का मापांक, Z3 का मापांक, ठीक है। अब मैं तीनों को n तक कर लिया इसने, Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन Zn। ये Z1 जनरलाइज कर लिया ना, Z2, Z3 एंड सो ऑन Zn। अब अपन कर लिया, अपन इसलिए मान लिया Z1 बराबर Z2 बराबर एंड सो ऑन Zn बराबर Z कह देते हैं। ये तो Z इंटू Z इंटू Z इंटू Zn टाइम्स इज इक्वल टू Z इंटू Z इंटू Z इंटू Zn टाइम्स। तो ये हो जाएगा Zn और ये इज इक्वल टू Z। ये एक नया रिजल्ट और हो गया ये सब के लिए, है ना। स्क्वायर क्यूब जैसे यह है ना भाई, ये है जैसे आपके पास आ गया Z x प्लस आयोटा y है। अब आप Z का क्यूब करो, फिर इसका ये निकालो, यानी x प्लस आयोटा y का होल क्यूब करो, और फिर कंजुगेट निकालो, या आप Z बार x माइनस आयोटा y, या आप x माइनस आयोटा y का क्यूब करो, एक ही रिजल्ट मिलेगा। क्यूब करके इसका संयुग्म भी निकालो, ये संयुग्म भी करके क्यूब होल क्यूब निकालो, एक ही मतलब है, ठीक है। हाँ, यानी ये Z संयुग्मी का क्यूब या क्यूब का संयुग्मी, एक ही मतलब है। साफ कर दो।
सब कर दें? इसको जब प्रूफ करेंगे ना, ये काम में लेंगे। देखो इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका इसका इसका। देखो आपके पास दे दिया कि x प्लस आयोटा वाई इजिकल टू सी प्लस आयोटा डी बटा ई प्लस आयोटा एफ का स्क्वायर रूट। यदि हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? अब इससे अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? इसके मैग्नीट्यूड से गुणा करना है, नहीं इसके कॉन्जुगेट से, संयुग्मी से। इसकी संयुग्मी कैसे निकलेगी? हैं? इसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी? x प्लस आयोटा वाई की संयुग्मी ये बराबर ये इसकी संयुग्मी, फिर इसके और इसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी? c माइनस आयोटा डी बट्टा e माइनस आयोटा f का स्क्वायर रूट। अब इसको और इसको गुणा करो, ये हो जाएगी आपके x प्लस आयोटा वाई x माइनस आयोटा वाई। इसको और इसको गुणा करो, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इजिकल टू सी प्लस आयोटा डी बट्टा ई प्लस आयोटा एफ इंटू सी माइनस आयोटा डी बट्टा ई माइनस आयोटा एफ। ये हो गया। इसका गुणा क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका गुणा क्या हुआ? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बट्टा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और इसका होल स्क्वायर कर दें तो इधर तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, या इसकी वैल्यू पूछिए तो केवल ये हो जाएगी। और महावीर इतने दिन कहाँ गए यार? किशा में तू क्यों गैला बना हुआ है? तू जो कहीं हो पाँच गुणा हो, अब क्या आंदोलन है तो कैंसिल कर दी बचे रीड तो। अच्छा शिविर जांच करवाई, पढ़ाई कर लेगा नहीं कहना रहा तो फिर अनुने पेपर किए आउट को नहीं है, पढ़ाई करता हूँ, पढ़ी जगह को आए नंबर। नमस्कार नमस्कार। तो पेपर हगलांगे नहीं तो भूगिया को नहीं, तो छोरा नंबर तो यही है जरा। हाँ आधा अब को नहीं आवे, अब गहलोत साहब कह दियो नियम बना देंगे। हाँ हाँ नहीं जेल में कौन मिलना आप जेल में कहीं परेशान करे रहे। जर पचे एल कहना एल भाड़ो लगायो तुम बटी रहना पचे। अच्छा थारे कहूँ छोरा हाल जी गेला कौन छोरा। हाँ रोटियां कौन खुआए बेरोजगारा ने? रुपया तो लाया कोचिंग वाला ही को नहीं, बट कौन दे रुपया?
होटला में साफ कर दें। हाँ चलो, ये हो गई संयुग्मी। संयुग्मी के बाद है अपन इस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्यामितीय रूप से उसका निरूपण कैसे करेंगे। ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, सम्मिश्र आडो दे रहा तू, आंदोलन अट्टी कर दे थोड़ो, जा गुजर गुजर जा, आंदोलन करा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए अपन ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे, क्रमित युग्म के रूप में। जैसे ये तो बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, इसका x प्लस आयोटा y, ये बीजगणितीय रूप है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x, y। ये है क्रमित युग्म रूप। जैसे कोई बिंदु है या z है, उसका नाम है मान लो 3 + 4 आयोटा, तो इसको 3,4 है ना, तो 3,4 का मतलब 3 + 4 आयोटा है। 3 x की जगह है, वास्तविक भाग 3 है, काल्पनिक भाग 4 है। अब 4 3 नहीं कर सकते आप, क्रमित युग्म में चेंज नहीं कर सकते। 3 4 4 3 ये बराबर नहीं है, ठीक है। यानी x, y इज नॉट इक्वल टू y, x। जो इसका ज्योमेट्रिकल, इसका ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट्स। ये रियल पार्ट होगा और ये होगा इमेजिनरी पार्ट हमेशा। यदि आप इसको चेंज कर दिया तो ये रियल हो जाएगा और ये इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर नहीं होगा। तो ये है इसका ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का तरीका। अब यदि अपन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए दो बिंदु हो गए x और y, तो x और y एक बिंदु के निर्देशांक हो गए, तो निर्देशांक को दिखाने के लिए एक समतल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो संख्याएं हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको प्लेन में दिखाने के लिए, समतल में दिखाने के लिए अपन को मानना पड़ेगा दो अक्षों को, एक समतल मानना पड़ेगा। उस समतल का नाम है वो आर्जेंट या आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस या वास्तविक रेखा, वास्तविक एक्सिस, रियल एक्सिस, और ये है इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हाँ, इसको दिखाने वाले प्लेन को क्या कहते हैं, ये आर्जेंट नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने ये बताया शुरू से कि भाई अपन जो में कोई भी रेखाएं हैं उनको एक समतल के रूप में दिखा सकते हैं, तो इसलिए इसको बाद में नाम दे दिया आर्जेंट प्लेन, है ना। कई किताबों में इसको आर्जेंट बोलते हैं, कई किताबों में इसको, हाँ, ये लिखा हुआ है, सही है। कहीं यह ऊपर आगा, हाँ ऊपर तो नहीं आएगा, हाँ सही है, ऊपर आएगा। ये इसमें क्या है, क्रम, ये
और ये रे सेम है, सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो करम, करम, ये रे पूरा है, ये और ये आधा है। तो फिर पूरा है तो इसको ऐसे क्यों नहीं लिखते फिर? ऐसे, हाँ, के आधा है। हाँ, ये है आर्गेंट समतल। ठीक है। अब कोई भी संख्या जैसे ये इसको दिखाना है तो एक्स अक्ष की तरफ अपन 3 चलेंगे, 3,4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा, ये 1 2 3 4, ये 3,4 हो जाएगा। तो ये जो बिंदु होगा, ये वाला बिंदु, ये बिंदु दिखाएगा किसको? इस समिश्र संख्या को, यानी 3 + 4 आयोटा को। तो ये जो इस प्लेन के अंदर जो भी बिंदु है ना, वो समिश्र संख्या को दिखाते हैं। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं क्योंकि संख्या रेखा के ऊपर नहीं है, ये समतल के अंदर होती है, तो इसमें कंपैरिजन नहीं करना होता है दो संख्याओं का। ये और इसकी मूल बिंदु से जो दूरी होगी, ये इसके मापांक के बराबर होगा। इसका मापांक कितना है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मापांक को, है ना, x, ये z ये है x + i/y, तो z का मापांक ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है ना, कहीं ऐसा आया ना, तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब x² + y², ये जैसे 3 - 4 आयोटा ये लिखो, तो 3 + 4 का स्क्वायर रूट, ये तो ये हो जाएगा 5। तो ऐसे लिखो, चाहे पहले z = 3 - 4 आयोटा लिख करके फिर z मापांक लिखो, तो ये की बात है। इसका मापांक कितना होगा? 5 होगा। और ये 5 क्या होगी? ये मूल बिंदु से दूरी होगी, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, मापांक। और ये यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये जो दूरी होगी वो रियल भाग होगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी x अक्ष से, वो इसका इमेजिनरी काल्पनिक भाग होगा। ये है इसका ज्यामितीय निर्धारण, निरूपण, ज्यामितीय निरूपण। इसने सबसे पहले इस मैथमेटिशियन दिखाया, इसलिए इसके नाम के पीछे ये कहने लगे आर्जेंट प्लेन। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अपन आर्जेंट प्लेन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कभी इस प्लेन के रूप में अपन सॉल्व करते तो ईजी हो जाती है। ठीक है। हाँ, अब लिखो ध्रुवीय रूप इसका, ये ज्यामितीय रूप हो गया, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है? z = x + i/y है। हाँ, ध्रुवीय रूप। आपके पास ये z x + i/y है, ये ज्यामितीय रूप है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ये बीजीय रूप है, अलजेब्रिक फॉर्म है।
इसको अपन ज्यामितिक रूप में कैसे दिखाएंगे? ये कोई बिंदु P को दर्शा रही है, ये रेखा, ये P बिंदु है ये, और x, y। तो यहाँ से यहाँ तक ये x हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। और इस P को जो कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शा रहा है, दिखा रहा है, उसको अपन ने सीधा मूल बिंदु से मिला दिया। अब ये दूरी कितनी हो गई मूल बिंदु से P तक की? इसका मापांक बराबर होगी। मापांक किसके बराबर माना अपन ने? इसका मापांक मान लिया R, यानी Z का जो मापांक है वो R है। जो अपन ने मूल बिंदु से मिलाया है, इस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाया है, वो रेखा ये ध्रुवांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्रुवांतर रेखा। ये ध्रुवांतर रेखा x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में थीटा कोण बना रही है। x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में क्या बनाती है? थीटा। ध्रुवांतर रेखा है ना। यानी z, जिस बिंदु, ये z है, ये बिंदु क्या है? ये z है, ये बिंदु z है, ये z का नाम दे दिया P। अब P को आपने इस मूल बिंदु से मिलाया, तो ये रेखा क्या कहलाती है? ध्रुवांतर रेखा। ठीक है। अब ध्रुवांतर रेखा OP x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है। अब आप त्रिभुज OPM से बताओ x बराबर क्या होगा? फ्रॉम ट्राइंगल OPM x इज इक्वल टू क्या है? R cos थीटा, और y इज इक्वल टू क्या है? R sin थीटा। ठीक है। थीटा की तरफ जो घटक होता है वो cos थीटा होता है, और थीटा के लंबवत होता है वो sin थीटा होता है। या आपको ये और ये दिया हुआ है, ये कर्ण दी हुई है और आधार दिया हुआ है। कर्ण और आधार किस में होता है? इस थीटा के लिए। इस थीटा के लिए कर्ण और आधार लाल बटा काका करो। कर्ण और आधार किस में है? कोस में है। तो कोस थीटा में है, तो कोस थीटा क्या हुआ? आधार, आधार है x बटा कर्ण, कर्ण है r, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, x इज इक्वल टू R cos थीटा। इसी तरह से अपन y इज इक्वल टू R sin थीटा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखो। कहाँ? इसमें रखो, यहाँ पर, यहाँ। तो z इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस आयोटा R sin थीटा। z इज इक्वल टू R कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। हाँ, अब ये जो है ये ध्रुवीय रूप है। ये कौन सा रूप है? ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। ठीक है। ये बीजगणितीय रूप या ज्यामितीय रूप भी कह सकते हैं इसको। ये पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय रूप है। अब आप यहाँ से ये समीकरण 1 और ये 2, 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ो। हाँ, यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर होगा। तो ये आ गया R स्क्वायर। R किसके इक्वल है? R इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। तो आर किसके इक्वल हुआ? जेड के मापांक के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? आप यहाँ नहीं मानते तो भी आपको ये मिल जाता, यानी ओपी की लंबाई निकाल लिया आपने आर। हाँ, ये हो गया। तो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और 2 में 1 का भाग दो, क्या मिला? आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। आर से आर कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये हो गया, और एक हो गया ये आर और थीटा का कन्वर्जन टेबल है। ये कन्वर्जन टेबल है। ये आर थीटा को एक्स वाई के रूप में बदलना, एक्स वाई को आर थीटा में बदलना, दूरियों को ज्यामिति में, ज्यामिति को दूरियों में। ऑटो दे रहा है ऐ चुप कौन रहे था जर बज कहीं आंदोलन करी तू थोड़ी दाटी ठोक। हाँ ठीक है। तो इतना दिन हित गयो गुजर कटो तू कटे कहीं वास्ते सही में क्या मजा करे अटकून लेगो तने थार गाँव को पुणे। चलो ठीक है, ये कन्वर्जन फॉर्मूला है। थीटा को मतलब एक्स वाई से थीटा मिल गया और एक्स वाई से आर मिल गया। आर और थीटा दिया हुआ है, आर और थीटा दिया हुआ है, आर और थीटा दिया हुआ है। आर और थीटा गिवन है तो एक्स और वाई मिल जाएगी। इफ वी आर गिवन आर एंड थीटा देन वी कैन फाइंड एक्स एंड वाई एंड देन पुट इन द फॉर्म z is equal to x plus iota y, that is geometrical form. If we are given x and y, so by this formula we can find r and theta, and that put in this form. This is geometrical form. R in magnitude of z, cos theta, cos 30 डिग्री, मान लीजिए इसका मान ये मान लो √3 होता तो 60 डिग्री आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू √3 आ गई इसकी, तो थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। तो √3 कब है? जब दोनों ही पॉजिटिव है। नेगेटिव में भी √3 आ सकती है। देखो y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव। y का मान -√3 और x का मान -1। फिर इन दिस केस द थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा 60 नहीं होगा। फिर क्यों नहीं होगा 60? अब अभी बाद में बात करेंगे। फिर अब देख लो, मेन चीज़ देख लो। फिर x और r मिल गया, जैसे थीटा 60 मिल गया तो अपन इसको, और r मिल गया 2, तो इसको लिखें z बराबर 2 कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये हो जाएगा पोलर फॉर्म। नहीं रहूँ दे तो अब बार आज आप ही खोल दें। नमस्कार नमस्कार। चलो अब अपन लेते हैं हाँ ये लिखो, फिर इसका अपने एग्जाम्पल से डिटेल से समझेंगे। ओम जी लुक नयो लुक दी के मैंने आज लागे हैं। हाँ जरे की फर्क लग गया। मैं लिख लिया क्या ये? हाँ
अब एक बार मैंने आपको थीटा निकालने के लिए कोई 4 फॉर्मूले वो बताए थे क्या? थीटा, पाई माइनस थीटा, निचला पाई माइनस थीटा और वो माइनस थीटा बताया था। हाँ, तो क्या करना होता है, थीटा को माइनस पाई और पाई के बीच में रखना है आप। वैसे थीटा की जैसे ये है मान लीजिए, अब इसकी जो कोणांक है वो यूनिक नहीं है, मापांक इसका यूनिक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है। क्यों? ये भी कोण है और ये भी कोण है। यदि 2 पाई इसके अंदर जोड़ देते हैं थीटा में तो वो भी इसका कोणांक मिल जाएगा, ये भी कोणांक है, ठीक है। 2n पाई प्लस थीटा भी कोणांक है। अच्छा, कोणांक बताया नहीं मैंने आपको ना। अब आता है कोणांक और मापांक। मापांक अपन पढ़ चुके हैं। कोणांक क्या है? कोणांक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष के साथ जो थीटा कोण बनाती है वो क्या कहलाता है? कोणांक कहलाता है। अब इसमें कोणांक में आपको मुख्य मान लेना होता है, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। ये था जनरल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू होगी, वैसे अपन देखें तो उसमें अपन ने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री में, प्रिंसिपल वैल्यू को उन्होंने डिफाइन किया था 0 से 2 पाई के बीच में, यानी पॉजिटिव लिया था, ठीक है। और ज़्यादातर क्या लेते हैं? मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूनतम संख्यात्मक मान लेते हैं। प्लस माइनस को छोड़ते हुए न्यूनतम छोटा से छोटा जो संख्यात्मक मान है वो लिया जाता है। तो छोटा से छोटा जो संख्यात्मक मान आएगा इसमें, वो मुख्य मान इसके अंदर ये लेंगे अपन। मुख्य मान ये होगा, कोणांक की परिभाषा लिख ली, जहाँ थीटा को कोणांक कहते हैं, यहाँ लिख लो आप। ध्रुवंत रेखा भी देख सकते हो, थीटा कोण बनाती है। हाँ, थीटा z का कोणांक कहलाता है। इसे ARGZ या MPZ से लिखते हैं। थीटा को लिख लो, ये कोमा लगानी नहीं पड़ेगी। थीटा को z का कोणांक कहते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z? आर्ग्यूमेंट z या एम्पलीट्यूड ऑफ z से कहते हैं। नीचे लिख लो, किसी कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या का कोणांक अद्वितीय नहीं होता है। सम्मिश्र संख्या का कोणांक अद्वितीय नहीं होता है। यदि z का कोणांक थीटा हो तो 2n पाई प्लस थीटा भी इसका कोणांक होगा। इसका कोणांक होगा। अतः किसी सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए कोणांक का मुख्य मान लिया जाता है। सम्मिश्र संख्या z के कोणांक का मुख्य मान
कोणांक का मुख्य मान न्यूनतम संख्यात्मक मान होता है, न्यूनतम संख्यात्मक मान होता है जो -पाई एवं पाई के बीच होता है। जो थीटा लेस देन पाई और ग्रेटर देन -पाई। देखो भाई, लिख लिया। न्यूनतम संख्यात्मक मान, छोटा छोटा संख्यात्मक मान क्या है? नेगेटिव को बिना निगलेक्ट किए हुए। जैसे आपके पास एक आ गया -30 डिग्री और एक आ गया 180, जैसे ये जोड़ते हैं, मान लीजिए एक -30 डिग्री आ गया और एक 150 डिग्री आ गया मान लो, ठीक है। तो -30 डिग्री अपन काम में लेंगे, ठीक। जैसे ये है साइन थीटा इजिकल टू -1/2 है, एक तो ये है। तो इसके दो मान होंगे इसके अंदर 2π, 0 से 2π में, 0 से 2π में। त्रिकोणमिति में मुख्य मान 0 से 2π के बीच में लेना है आपको, और यहाँ इसमें न्यूनतम संख्यात्मक मान लेना z में, ठीक है। हाँ, अब इसकी वैल्यू क्या होगी देखो, साइन थीटा इजिकल टू -sin30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन थीटा इजिकल टू sin -30 डिग्री। तो एक तो ये हो जाएगा थीटा बराबर -30 डिग्री, ये हो गया। एक ये इसको लिख सकते हैं sin पाई +30। नहीं, एक मिनट, पाई, हाँ, यहाँ से लिख सकते हैं। एक तो इसको तो यहाँ लिख दो आप, sin -30, ये चला गया। अब इसको आप लिखो, इसको माइनस को हटाओ। माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई -30 कर सकते हैं क्या? पाई -30 करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, साइन में पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि छोटा है। तो क्या करेंगे? पाई +30 करेंगे। अब पाई +30 तो इसका मान क्या हुआ? साइन 180 +30, ये 210। तो 210 2 पाई से छोटा है तो 210 भी है मान इसका। तो कोणांक क्या है? क्या हुआ कोणांक? यूनिक नहीं हुआ ना, एक तो -30 हुआ और एक 230 हुआ। तो कोणांक अद्वितीय नहीं है, कोणांक अद्वितीय नहीं है। अभी देखो और देखेंगे अपन, चलो। हाँ, तो वो 2π -30, हाँ, पाई +30, 3π +30, 4π -30, 5π +30, ये सब अनंत हो जाएंगे ना, इसलिए इसको कहते हैं कोणांक है वो, हाँ, अद्वितीय नहीं होता है। ये अपन ने पढ़ा था। और यदि आपके पास कोस हो जाता ना, यहाँ ये कोस थीटा बराबर -1/2, तो कोस थीटा बराबर -cos 60 डिग्री, ये होगा। अब इसको माइनस को अंदर लेंगे तो ये कोस -60 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें तो साइन में तो माइनस चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि साइन -थीटा है वो साइन -sin थीटा होता है, लेकिन कोस -थीटा इज़ नॉट इक्वल टू -cos थीटा, ये होता है cos थीटा। तो इसलिए माइनस साइन के कोस के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से कोस के अंदर नहीं जाएगा। इसको अंदर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधा आप थीटा बराबर कोस नहीं कर सकते, यहाँ पर भी थीटा सीधा नहीं, इस माइनस को पहले अंदर ले जाओ, फिर इसका कंपेयर करो इसका और इसका। तो इसमें भी इसको अंदर ले जाएंगे, अंदर जा नहीं सकता। तो जा नहीं सकता तो त्रिकोणमिति के थीटा वो लगाओ,
कोस पाई माइनस 60, ऐसा लिखेंगे। कोस पाई माइनस 60 क्या हो जाएगा, कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे में। दूसरे में कोस क्या होता है, माइनस होता है, और पाई का गुणज है तो क्या होगा, नो चेंज होगा। इसको खोलेंगे तो ये ऊपर बढ़ आएगा कि नहीं आएगा, माइनस कोस 60, माइनस कोस 60 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये कोस 180 में से 60 गए, कोस 120, तो ये थीटा जो है वो 120 आएगा। ठीक है। और इसमें माइनस अंदर जा सकता है, तो -30 भी है और 210 भी है। लेकिन अपन को कौन सा लेना है, न्यूनतम संख्यात्मक मान। इस बिना माइनस को देखे हुए छोटा कौन सा है। ठीक है। चलो, अब क्या कैसे निकलता है मापांक, कैसे निकलता है मापांक, ये निकलता है x² प्लस y²। और कोणांक कैसे निकलता है, tan इनवर्स y/x। लेकिन y कहाँ पर है वो भी देखना पड़ेगा आपको, y/x। देखो अपने पास z = x + i/y है। ठीक है। अब मान लीजिए ये z प्लस है और x भी प्लस है, तो इस चतुर्थांश में होगा। और कौन सा होगा, ये होगा। ये होगा तो हमेशा 90 से छोटा होगा। 90 से छोटा तो जो कोण आएगा वही उत्तर होगा इसका। ठीक है। अब मान लीजिए x नेगेटिव है, ये तो बहुत बार पॉजिटिव है। अब मान लीजिए x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो कौन से चतुर्थांश में होगा, दूसरे में, इसमें ये होगा, है ना, ये होगा। तो ये इसको मिला है अपन ने। तो x अक्ष के साथ कौन सा कोण हुआ, ये हुआ ना। लेकिन ये नहीं लेना आपको, कौन सा लेना है, ये लेना है। ये कौन सा हुआ, पॉजिटिव, धनात्मक दिशा में। तो ये मान लो यदि थीटा है तो ये कौन सा हुआ, पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है। अब दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, ये x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो यहाँ इसमें होगा, इसको मिलाएंगे। मान लीजिए ये कोण थीटा है, तो x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में जो कोण बनाएंगे तो ये होगा, ये होगा पाई प्लस थीटा। ये होगा ये कौन सा होगा, पाई माइनस थीटा, और इधर है तो ये माइनस हो जाएगा। तो छोटा कौन सा हुआ, छोटा कौन सा हुआ, पाई प्लस थीटा वाला हुआ या माइनस पाई माइनस थीटा वाला हुआ, ये माइनस ये हुआ। तो कौन सा कोण लेंगे, पाई माइनस थीटा माइनस वाला लेंगे। हाँ, x प्लस है और y माइनस है, तो x अक्ष के साथ कोण ये हुआ। यदि आप वैसे लेना चाहते हैं तो ये थे, यहाँ से लेकर के ये कोण होगा, यानी 2 पाई माइनस थीटा होगा, 2 पाई माइनस थीटा होगा ये कोण, तो 2 पाई माइनस थीटा होगा। जबकि ये कोण कौन सा हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा। छोटा कौन सा है, माइनस थीटा, तो ये लेंगे। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, यदि ये फर्स्ट चतुर्थांश में है और सबसे पहले आपको माइनस प्लस कुछ नहीं देखना है, आपको tan थीटा = आप लेना है tan थीटा = y/x का मैग्नीट्यूड ले लिया प्लस में। अब यदि ये संख्या इसमें है, मैग्नीट्यूड लेके इसको ले लो आप अल्फा ये, और अल्फा मिल गई tan इनवर्स y/x। तो जो थीटा होगा यदि इसमें है तो जो थीटा होगा वो अल्फा के बराबर होगा। यदि इसमें है तो थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। यदि इसमें है तो थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फा का माइनस होगा। और यदि थीटा इसमें है तो पाई माइनस अल्फा ये होगा। ठीक है, चिन्ह इनको कुछ नहीं देखना है। इसका मापांक ले लो, मापांक की जो वैल्यू है वो तो निकाल दो आप अल्फा। अब आप देखो कि y भी प्लस x भी प्लस है क्या, तो जो अल्फा है वही उत्तर है। x नेगेटिव और y प्लस है, यानी ये जैसे इसके लिए तो जैसे ये आ गया 1 + √3 आयोटा, ये तो ये कोण आ जाएगा। इसके लिए क्या आएगा, x - 1 + √3 आयोटा,
इसके लिए -1 माइनस रूट 3 आयोटा, इसके लिए 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ये है 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ये -1 माइनस रूट 3 आयोटा, ये है आपके x का -1 प्लस रूट 3 आयोटा, और ये है 1 प्लस रूट 3 आयोटा। ये इसमें चतुर्थांश में होगी, ये इस चतुर्थांश में होगी, ये इस चतुर्थांश में होगी, ये इस चतुर्थांश में होगी। चलो, अब आपको बदलने के लिए करना क्या क्या है? सबसे पहले आपको अल्फ़ा निकालना है, मैग्नीट्यूड अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा, ये हो गया। ठीक है, अब आपके पास अपन कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये ले लिया z, हाँ ये ले लिया आपके, ये ये ले लेते हैं अपन z1, हाँ ये ले लिया z2, हाँ ये ले लेते हैं यहाँ z1 इजकल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा। ठीक है, ये ले लिया। दूसरी लेते हैं z2 -1 प्लस रूट 3 आयोटा, ये ले लेते हैं आपके z3, ये ले लिया आपके -1 माइनस रूट 3 आयोटा, ये ले लेते हैं z4, ये z4 ले लिया 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है, हाँ क्या रहा, हाँ वाह, कॉम्प्लेक्स नंबर, यह है मैग्नीट्यूड r क्या होती है? r x² प्लस y² का स्क्वायर रूट, क्या मिली? 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 1 4, 4 का 2, हमेशा प्लस में लेना है। इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 आएगा, -1 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, सब प्लस हो जाएंगे ना, 2, ये भी 2। ठीक है, अब निकालो आप पूर्णांक, आर्ग्यूमेंट, ये है मापांक, ये है कोणांक थीटा। सबसे पहले निकालो आप अल्फ़ा इजकल टू tan इनवर्स y/x का मापांक, क्या मिला? tan इनवर्स या tan अल्फ़ा इजकल टू y/x ले लो आप, tan अल्फ़ा इजकल टू y/x का मापांक कहीं मिलियो, x तो है x/√3, ठीक है, y ऊपर रखा, हाँ √3/1, तो अल्फ़ा क्या कहीं मिल गो, अल्फ़ा कहीं मिलियो π/3, ठीक है। अट अल्फ़ा कहीं मिलियो, कट मिलियो π-π/3, क्या जी बचे तार बाजिन पहले तो अगला ही मिली बचे अल्फ़ा ही, हाँ π/3 और मैग्नीट्यूड है, देख tan अल्फ़ा बराबर -√3 का मापांक कहीं जी √3 हुई गो, अल्फ़ा कहीं हुई गो हो, इमें tan अल्फ़ा बराबर y/x का मापांक माइनस को 1 नहीं, माइनस का √3 और माइनस को 1 कितो यो √3, इमें tan अल्फ़ा कहीं आएगो माइनस को √3 और प्लस को 1,
बराबर √3, अल्फ़ा बराबर π/3, अल्फ़ा बराबर π/3। ये आ गया। अब इसमें देखो, आप यदि सीधा tan अल्फ़ा बराबर ये निकालते tan थीटा बराबर y/x, तो इसके लिए भी √3 आता और इसके लिए भी √3 आता। इसके कहाँ गई ये माइनस है? हाँ, इसके लिए और इसके लिए √3 आ रहे कि नहीं आ रहे? इधर देखो, आप कोण यहाँ से निकाल लेते तो इसका निकालते tan थीटा बराबर y/x, तो इसके लिए आ गया √3/1, और इसके लिए निकालते tan थीटा तो -√3/-1, ये भी √3 आ गया। तो इसमें भी आप 60 डिग्री लिखते, थीटा 60, और इसमें भी थीटा 60 लिख देते तो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि x = r cos थीटा होता है और y = r sin थीटा होता है। अब आप ये थीटा इसमें रखते तो वो संतुष्ट नहीं करता। थीटा जैसे इसमें आप 60 रखते, तो इसमें 60 रखते तो कितनी वैल्यू है? 1/2, और r कितना है? 2। 1/2 गुणा 2, x 1 हो जाता, जबकि यहाँ x कितना है? -1 है। तो ये किसके लिए सही होता? ये इसके लिए सही होता, इसके लिए। इसी तरह जब इसमें और इसमें निकालते तो इसमें भी इसमें भी क्या था? √3/-1, और इसमें -√3/1, ये भी -√3, ये भी -√3, फिर कोण इसमें अलग आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव इसमें किस में है? इसमें नेगेटिव कौन है? नेगेटिव है इसमें तो है नेगेटिव x, यानी cos थीटा नेगेटिव है, और इसमें है नेगेटिव y, इसमें यानी sin थीटा नेगेटिव है। ठीक है। तो अब इसमें देखो आप, ये तो आ गया सबके लिए सेम। अब कोणांक निकालो यहाँ से। कोणांक थीटा = अल्फा ही होता है, = π/3। किस में? फर्स्ट में। ये किस में है? x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव, x का नेगेटिव y का पॉजिटिव। किस में है? सेकंड में। सेकंड में क्या होता है? थीटा π-α बराबर π-π/3 बराबर 2π/3। हाँ, चलो ठीक है। इसमें क्या होगा? -π-α, कौन से में? दोनों नेगेटिव है तो -π-π/3 बराबर -2π/3, और इसमें थीटा क्या हो जाएगा? -α, तो क्या हो गया? -π/3। अब z क्या हुई इसमें? अब z क्या हो गई? z = r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये z है। तो ये क्या हुआ? z = 2 cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, ये हो गया। ये क्या होगा? z = 2 cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3, ये क्या होगा? z = 2 cos -2π/3 प्लस आयोटा sin -2π/3। अब अपन क्या करेंगे? 2 cos को तो 2π/3 कर देंगे, माइनस आयोटा sin 2π/3 करेंगे। cos -थीटा cos थीटा हो गया। इसमें क्या होगा? हाँ, z = 2 cos -π/3 प्लस आयोटा sin -π/3, ये। तो z = 2 cos π/3 माइनस आयोटा sin π/3, तो ये ध्यान रखना भाई। तो ये प्लस माइनस चिन्ह चेंज होते ये अलग अलग हो जाते हैं। टाइम हुई को थारे? हाँ जा आले गाँव आने जाने करेंगे।
क्यों? रोटी बनी जी को नहीं? सीधा ये बटा ये दे दो बिना चिन्ह देखे हुए, 10 के रूप में वैल्यू निकाल लो, निकल गई। फिर चतुर्थांश देख लो, उसके अकॉर्डिंग थीटा लिख दो। तो ये ज्योमेट्रिकल है, इसका ध्रुवीय रूप ये है, ये ध्रुवीय रूप है। बस छोड़ दिए। देख लिया भाई। देखो सबसे पहले r निकालेंगे, इसकी भी r हो जाएगी 2। अब थीटा कैसे निकालना है? y बटा x, y बटा x, टेन अल्फ़ा √3 बटा 1, इसमें भी √3 बटा 1, इसमें भी प्लस में लेना है, ले लिया। तो इसमें सब में अल्फ़ा क्या आ जाएगा? π/3 आ गया। अब ये दोनों प्लस है, x दोनों प्लस है, तो प्रथम चतुर्थांश में होंगे, फर्स्ट में अल्फा हो गया। इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से में है? सेकंड में पाई माइनस अल्फा लेना। बोथ आर नेगेटिव थर्ड में, तो क्या हो जाएगा? माइनस पाई माइनस अल्फा। यानी ये जो अपन को जो थीटा मिला ना, वो कौन सा मिला है? ये मिला है, ये अल्फा मिला है, ये। अब एक्चुअल में कौन सा है? या तो ये लो और या फिर ये लो। ये लेंगे तो ये तो x के साथ है, ये लेंगे तो पाई प्लस अल्फा होगा, जो पाई से ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो कोण होगा ना, वो होगा
ये टोटल पाई, पाई में से अल्फा गया, पाई माइनस अल्फा, लेकिन नेगेटिव साइड है तो ये हो जाएगा माइनस में। जो अल्फा मिल रहा है ना, ये अल्फा ये एक्स अक्ष के साथ मिल रहा है, एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में, एक्स से शुरू करना है, ठीक है। यानी यहाँ जो मिलेगा ना अल्फा वो ये मिलेगा और यही कोणांक है। यहाँ जो अल्फा मिलेगा ना वो ये मिलेगा, ये कोणांक नहीं है। कोणांक कौन सा होगा? एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में, ये धनात्मक दिशा में है तो एक्स अक्ष के साथ ये धनात्मक दिशा में ये होगा, ये एक्स अक्ष के साथ है तो ये कोण है ये। और यहाँ जो अल्फा मिलेगा ना वो ये मिलेगा, तो ये और यहाँ जो अल्फा मिलेगा वो ये मिलेगा। और एक्चुअल में जो थीटा होगा वो ये होगा, इसमें यही होगा, इसमें ये होगा, इसमें माइनस उल्टा, ठीक है। ये तो उसके अकॉर्डिंग देख के आपको फटाफट कोणांक निकालना है। कोणांक निकलने के बाद में क्या हो जाएगा? अपन इसको दूरी रूप में लिख देंगे। यानी दूरी रूप निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आर थीटा की। आर थीटा ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं। कार्तीय निर्देशांक कौन से हैं? ये कार्तीय निर्देशांक x, y है और ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा है। मान लीजिए इसका ये है, ये इज इक्विवेलेंट टू ये है, तो ये इज इक्विवेलेंट टू 2π/3 है, ये होगा। ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही मतलब है। ये है पोलर फॉर्म में और ये है ध्रुवीय रूप में। यानी इससे इसमें आर हो जाएगा 2 और थीटा हो जाएगा ये आर क्या, यानी ये दिया हुआ आपको ध्रुवीय रूप, आर बराबर 2 और थीटा बराबर π/3। तो जेड बराबर क्या होगा? जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हाँ, तो जेड बराबर आर रखो 2, ये हो जाएगा कोस π/3 प्लस आयोटा साइन। यदि वो कहता है ध्रुवीय रूप में लिखो तो इतना ही लिखना है। अब सही है कि गलत है वो इसको खोल के देख लो वापस अपने को, ये आता है कि नहीं आता है। तो कोस π/3 यानी कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है जाटोलिया जी? 1/, अरे सही है, चिंता क्यों करते हो? 1/2 प्लस आयोटा, ये है √3/2। 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 + √3 आयोटा आ गई। ये दिया तो ये मिल जाएगी, ये दिया तो ये मिल जाएगी। यानी पोलर से कार्टेशियन निकालना बहुत ईजी है, वैल्यू निकाल दो, फाइंड आउट करो। यानी ध्रुवीय से कार्तीय निर्देशांक ईजी है, लेकिन कार्तीय से ध्रुवीय निकालने के लिए आर निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक। आर निकालना पड़ेगा और थीटा निकालना पड़ेगा। तो अपने पास ध्रुवीय रूप ज्योमेट्रिकल रूप क्या है? x, y है। x, y को क्या लिखते हैं? हाँ, ये है कार्तीय रूप, z = x + आयोटा y। और ध्रुवीय रूप क्या है? z = r cos थीटा प्लस आयोटा ये है। तो ये ध्रुवीय रूप है। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे अपन काम में लेते हैं ना, उसका ध्रुवीय रूप भी काम लेते हैं। किसमें? प्राचल रूप में, सर्किल में, दीर्घवृत्त में, हाइपरबोला में। इसी तरह आपको यदि कोई मान्य सिद्ध करना होता है ना, कुछ माना कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा कोणांक है, r मापांक है। अब आप कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, थीटा कोणांक। लेकिन ये ध्यान रखना आप कि पहले कोस होना चाहिए फिर साइन होना चाहिए। आपको ये दे दिया z = 2 साइन 30 डिग्री प्लस आयोटा कोस 30 डिग्री। अब कह देते हैं कोणांक और मापांक याद करो। हाँ, का कोणांक एवं मापांक तो ये होगा, कोणांक याद करो। तो क्या करेंगे? 2 तरीके आपके पास।
या तो इसकी वैल्यू रख दो, ज्योमेट्रिक में बदल दो, फिर वापस ज्योमेट्रिक से कोणांक निकाल लो, या इसको कोस में बदलो और इसको साइन में बदलो। तो इसको कोस में बदलते हैं, 90 - 30 प्लस आयोटा साइन 90 - 30 लिख सकते हैं। है? ये हो जाएगा cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, यानी आयोटा के गुणा में साइन आना चाहिए, क्योंकि आयोटा के गुणा में y आता है और y बराबर r साइन थीटा होता है, x बराबर r cos थीटा होता है। तो इसका कोणांक क्या होगा? कोणांक 60 डिग्री होगा। ठीक है, नक्की नहीं है, न कि 30 डिग्री। जैसे ये दे दिया z इजकल टू r साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा का कोणांक बताओ क्या होगा इसका कोणांक? हाँ 90 - पाई माइनस थीटा, नहीं सॉरी पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू r कोस 90 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन 90 माइनस थीटा। ये तो कोणांक इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये होगा। ये तो यही रहता है। कोणांक को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ARG, ये एम्पलीट्यूड्स। चलो साफ करा हैं। इमें तो कहीं कितना ही कीटाणु बैक्टीरिया है। और दिन हो गया सही दादाजी के होगा। मैं तो आयो कौन, मैं माकड़ काको और बाबा रगड़ा आई क्या तेरा हमारी काकी बट्टी है 12 दिन बट्टी है ना। जरा पछ बोल लावणो तो बोली तू हैं भाई अटैक तो कायदो वेगो ने बट जानो चाहिए कायदो तो लेर मती न मैं मजा करूं। हाँ तो अब इसमें एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है कि Z1 इजकल टू मान लीजिए R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 है, और Z2 इजकल टू R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 है। अब यदि अपन इसको गुणा करें Z1 इंटू Z2 तो R1 R2 सीधा करते हैं गुणा, इसको इससे गुणा करो कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस होगा आयोटा स्क्वायर, तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, ताकि अपने हाँ अब देखो कोस है कोस भी माइनस साइन है साइन बी, किसका सूत्र हो गया ये? कोस ए प्लस बी का हो गया।
हाँ, इसमें आयोटा कॉमन ले लो इसमें, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका सूत्र हो गया? ये। तो ये करना नहीं है, सीधा आपको याद ही रखना है, इसको गुणा किया ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये होता है, हो जाता है। ठीक है, हाँ। और 3 बार गुणा करेंगे ना इसको, Z1 Z2 Z3, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो जाएगा, या थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो जाएगा। और यदि बट्टा करते हो ना आप इसको, जैसे 1/Z1 करते हो आप, 1/Z1 R कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और इसको आप ऊपर ले जाते हो ऊपर, तो थीटा 1 की जगह माइनस थीटा 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/R कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 की घात -1, तो ये 1/R कोस माइनस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा 1 बराबर 1/R क्या हो जाएगा? कोस थीटा 1 माइनस आयोटा साइन थीटा 1, ये हो जाता है। कैसे होता है? आप यदि ये नहीं है तो ऐसे कर लो, आप इसको देखो, 1 मिनट देख लो आप, फिर लिखना। इसका वो कहते हैं कॉन्जुगेटाइजेशन करो, संयुग्मीकरण करो, संयुग्मीकरण करो, यानी नीचे से आयोटा हटाना होता है संयुग्मीकरण में। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा इसका, इसका गुणा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन, ये 1 हो जाएगा नीचे वाला, ये प्लस में है ये माइनस में है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 हो गया, नीचे ये आ गया, तो क्या आ जाएगा? ये आ गया कि नहीं आ गया? ये अपन इसको जनरलाइज करके दमाइवर थ्योरम निकालेंगे बाद में। तो 1/Z है, Z यदि Z1 और Z2 दिया हुआ है आपको, Z1 का कोणांक थीटा 1 है, Z1 का कोणांक कितना है बताओ, और Z2 का कोणांक, तो Z1 और Z2 का कोणांक कितना होगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। ये देखो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है? थीटा 1 प्लस थीटा 2। यदि Z1 का कोणांक थीटा है तो 1/Z1 का कोणांक कितना होगा? यहाँ देखो, यहाँ ये कितना हुआ? माइनस थीटा 1। Z1 का कोणांक थीटा 1 और Z2 का कोणांक थीटा 2 है, तो Z1/Z2 का कोणांक कितना होगा? Z1/Z2 का R1/R2 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 बट्टा कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, क्या हो जाएगा इसका कोणांक बताओ? ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस बन जाएगा, R1/R2 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ऊपर गया कोस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। अब इसको गुणा नहीं करेंगे, यहाँ से देखेंगे इसको और इसको गुणा करने पर क्या मिलता है? ये मिलता है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2। लोग घातांक का नियम लग जाएगा इसमें। कौन सा नियम लगेगा? घातांक वाला। गुणा में है तो प्लस, बट्टा में है तो माइनस। ठीक है, कल पढ़ेंगे प्रॉपर्टी इसकी, पूर्णांक और घातांक की। इसी तरह ये 3 बार गुणा होते हैं ना, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इधर देखो, ये थीटा और ये थीटा सेम होना चाहिए कोण। ये प्रॉपर्टी लगेगी तब ऐसी होगी ना, z = 2
कोस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। तो ये ध्रुवीय रूप है ही नहीं है। ध्रुवीय रूप क्या होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी ये सेम होते हैं कोण एंगल, थीटा सेम है यहाँ। ये नहीं है, ये ध्रुवीय रूप नहीं है कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स का ध्रुवीय रूप नहीं है ये। एंगल सेम होना चाहिए दोनों का। सचिन बंद करें।